हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का यूट्यूब के पाल एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 12वीं के हिंदी गद्य खंड में संकलित भारत के मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखित हम और हमारा आदर्श नामक शीर्षक में तेजस्वी मन के संपादित अंश को पढ़ेंगे। वास्तव में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम तेजस्वी व्यक्ति थे। उनका मन हृदय भी तेजस्वी था, क्योंकि उनके मन और हृदय का जो तेज है वह अपने ही देश नहीं अपितु विदेशों में भी अपना प्रभाव दिखाता है। उन्होंने इस कथन के माध्यम से भी लोगों को प्रेरित करने का प्रयास किया कि इंतजार करने वाले को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। तो क्यों ना हम लगातार कोशिश करते रहें। आगे बढ़ने के लिए हमें इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। अपने भाग्य के भरोसे हमको खड़ा नहीं रहना है। ये भी तो हो सकता है कि आपके भाग्य में लिखा हो कि आप परिश्रम करेंगे तब ये सफलता आपके कदम चूमेगी। तो आइए आज इस शीर्षक को प्रारंभ करते हैं। मैं खास तौर से युवा छात्रों से ही क्यों मिलता हूँ, इस सवाल का जवाब तलाशते हुए मैं अपने छात्र जीवन के कई दिनों के बारे में सोचने लगा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी कह रहे हैं कि मैं खास तौर से युवा छात्रों से ही क्यों मिलता हूँ। क्या कारण है? अपने हृदय से, अपने मन से पूछते हैं। इस सवाल का जवाब तलाशते हुए मैं अपने छात्र जीवन के कई दिनों के बारे में सोचने लगा और सोचने के बाद से क्या विचार आती है। रामेश्वरम के द्वीप से बाहर निकलकर यह कितनी लंबी यात्रा रही। पीछे मुड़कर देखता हूं तो विश्वास नहीं होता। आखिर वह क्या था जिसके कारण यह संभव हो सका। अब देखते हैं, अब देखिए कि सोच रहे थे कि मैं कहां से था, कितने गरीब परिवार से था, यहां तक मैं पहुंचा। आप देखते हैं कि इस वातावरण में रहने वाले जो पक्षी हैं, उन पक्षियों में एक पाज भी होता है। इनके ही कथन है, मैं कहीं अन्य से कथन लेके नहीं आऊंगा। बारिश के दौरान सारे पक्षी आश्रय की तलाश करते हैं, लेकिन बाज बादलों के ऊपर उड़कर बारिश को ही अवॉइड कर देता है। समस्याएं कॉमन है, दोनों की समस्या एक है, लेकिन आपका एटीट्यूड इसमें डिफरेंस पैदा करता है। साथ में पढ़ने वाला क्लास में बच्चा, दोनों आपका एक ही क्लास में एक ही विषय पढ़ने वाला है, लेकिन आपका एटीट्यूड मायने रखता है कि आपका एटीट्यूड आपको कहाँ ले जाएगा। उस बाज और पक्षी में उदाहरण देख लीजिए। महत्वाकांक्षा, कई बातें मेरे दिमाग में आती है। मेरा ख्याल है कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि मैंने अपने योगदान के मुताबिक ही अपना मूल्य आंका। अपना जो योगदान दिए उसी के अकॉर्डिंग उसके रिजल्ट का उम्मीद किए। हम मेहनत कम करते हैं और उसकी उम्मीद, उसका रिजल्ट और अधिक में चाहते हैं, तो क्या ये संभव है? कभी नहीं। बुनियादी बात जो आपको समझनी चाहिए वह यह है कि आप जीवन की अच्छी चीजों को पाने का हक रखते हैं। उनका जो ईश्वर की दी हुई, जब तक हमारे विद्यार्थियों और युवाओं को यह भरोसा नहीं होगा कि वे विकसित भारत के नागरिक बनने के योग्य हैं, तब तक वे जिम्मेदार और ज्ञानवान नागरिक कैसे बन सकेंगे। इसके लिए सबसे जरूरी चीजें हैं कि हम अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी आदतें बदल सकते हैं। निश्चित रूप से आपकी आदतें आपका फ्यूचर बदल देंगे, आपका भविष्य बदल देंगे। अगर यकीन ना हो तो इस चीज को फॉलो करके देखिए।
विकसित देशों की समृद्धि के पीछे कोई रहस्य नहीं छिपा है। ऐतिहासिक तथ्य बस इतना है कि इन राष्ट्रों जिन्हें G8 के नाम से पुकारा जाता है कि लोगों ने पीढ़ी दर पीढ़ी इस विश्वास को पुख्ता किया कि मजबूत और समृद्ध देशों में उन्हें अच्छा जीवन बिताना है, तब सच्चाई उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप ढल गई है। देखिए, जहाँ तक बात है G8 देशों की यदि सूची अगर पूछ लेता है तो उसमें आपका फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा और रूस सम्मिलित हैं। तो देखिए कि पीढ़ी दर पीढ़ी विश्वास को पुख्ता किया कि मजबूत और समृद्ध देश में उन्हें अच्छा जीवन बिताना है, तब सच्चाई उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप ढल गई। मैं यह नहीं मानता कि समृद्ध और आध्यात्म एक दूसरे के विरोधी हैं। APJ अब्दुल कलाम जी कह रहे हैं कि मैं इस बात को कभी भी नहीं मानता कि कोई भी समृद्धशाली व्यक्ति है, समृद्धशाली देश है और आध्यात्म एक दूसरे के विरोधी है, और कोई आध्यात्म में लीन है, आध्यात्म में भी विश्वास करता है कि कभी भी एक दूसरे के विरोधी नहीं हो सकते। भौतिक वस्तुओं की इच्छा रखना कोई गलत सोच है। उदाहरण के तौर पर मैं खुद न्यूनतम वस्तुओं का भोग करते हुए जीवन बिता रहा हूँ। सच है, यदि कम से कम में अपने जीवन को बिताने वाले राष्ट्रपति रहे हैं, लेकिन मैं सर्वत्र समृद्धि की कद्र करता हूँ, क्योंकि समृद्धि अपने साथ सुरक्षा तथा विश्वास लाती है। समृद्धि अपने साथ सुरक्षा भी लाती है, विश्वास भी लाती है। यदि आपके पास संपन्नता है तो आपकी सुरक्षा भी है और आपको विश्वास भी होगा कि इस काम को कर लेते हैं, जो अंततः हमारी आज़ादी को बनाए रखने में सहायक है। आप अपने आसपास देखेंगे तो पाएंगे कि खुद प्रकृति भी कोई काम आधे अधूरे मन से नहीं करती। किसी बागीचे में जाइए, मौसम में आपको फूलों की बहार देखने को मिलेगी, अथवा ऊपर की तरफ ही देखें या ब्रह्मांड आपको अनंत फैला हुआ दिखाई देगा, आपके यकीन से भी परे। जितना आपने विचार किया उससे भी बड़ा है। तो वही कहता है कि हमें इस प्रकृति में अच्छाइयों को देखने की आवश्यकता है, बुराइयों की तलाश करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि किसी की बुराई तलाश करने वाले इंसान की मिसाल उस मक्खी की तरह है जो सारे खूबसूरत जिस्म को छोड़कर केवल जख्मों पर ही बैठती है। जो कुछ भी इस संसार में दिखे वह ऊर्जा का ही स्वरूप है। जैसा कि महर्षि अरविंद ने कहा कि हम भी ऊर्जा का ही अंश हैं। इसलिए जब हमने यह जान लिया कि आत्मा और पदार्थ दोनों ही अस्तित्व का हिस्सा है, वे एक दूसरे से पूरा तादाद में रखे हुए हैं, तो हमें यह एहसास भी होगा कि भौतिक पदार्थों का इच्छा रखना किसी भी दृष्टिकोण से शर्मनाक और गैर आध्यात्मिक बात नहीं है। इसके बावजूद अक्सर हमें यही विश्वास दिलाया जाता है कि न्यूनतम में गुजारा करने और जीवन बिताने में भी निश्चित रूप से कोई हर्ज नहीं है। महात्मा गांधी ने ऐसा ही जीवन जिया था, लेकिन जैसा कि उनके साथ था, आपके मामले में भी यह आपकी पसंद पर निर्भर करता है। आपकी ऐसी जीवन शैली इसलिए है क्योंकि इसमें वे तमाम ज़रूरतें पूरी होती हैं जो आपके भीतर की गहराइयों से उपजी होती है, लेकिन त्याग की प्रतिमूर्ति बनना और जोर जबरदस्ती से चुनना, सहने का गुणगान करना अलग बातें हैं। आप किसी चीज़ का सहन कर रहे हैं, उसका गुणगान कर रहे हैं किसी से, वो अलग चीज़ें हैं। किसी के द्वारा थोपी गई चीज़ कर रहे हैं, वो अलग बात है, और खुद से कर रहे हैं उसमें अलग बात है।
इसलिए इस बात को अपने जीवन में याद रखिए कि अपनी पहली सफलता के बाद रुके नहीं और मेहनत करते रहे, क्योंकि ये जो समाज है, यदि आप दूसरे प्रयास में असफल हो गए तो लोग यही कहेंगे कि आपकी जो पहली सफलता थी वह भाग्य और किस्मत की वजह से मिली। इसलिए लगातार मेहनत करते रहिए, किसी भी थोपे वस्तुओं से अपने कार्य को मत करिए। हमारी युवा शक्ति से संपर्क कायम करने के मेरे फैसले का आधार यही रहा, उनके सपनों को जानना और उन्हें बताना। उन सपनों पे उन्होंने कहा कि सपने वो नहीं जो आपको सोते वक्त दिखते हैं, सोते वक्त दिखाई देते हैं। सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते हैं। रियल में तो सपने वही हैं, तो जो आपको सोने नहीं देते हैं वही सपने हैं। अच्छे, भरे पूरे और सुख सुविधाओं से पूर्ण जीवन के सपने देखना तथा फिर उस पर स्वर्णिम युग के लिए काम करना सही है। आप जो कुछ भी करें वह आपके हृदय से किया गया हो। मन से किसी भी चीज़ को करेंगे तो वह हमेशा आपको लाभ देगा। छोटे से छोटे काम को करेंगे वो भी आपको लाभ देगा। ये मत सोचे कि कोई भी काम छोटा है, क्योंकि एक उदाहरण के माध्यम से आप समझिएगा कि घर से दरवाजा छोटा होता है, दरवाजे से छोटा ताला होता है और ताले से छोटे चाबी होती है, पर छोटी सी चाबी से पूरा घर खुल जाता है। यानी छोटे छोटे विचारों से बड़े बड़े बदलाव लाए जा सकते हैं। इसलिए कभी भी अपने किसी भी काम को आप छोटा मत समझिए। अपनी आत्मा को अभिव्यक्ति दें और इस तरह आप अपने आसपास प्यार तथा खुशियों का प्रसार करेंगे। अब मैं अंत में एपीजे अब्दुल कलाम के 2 पंक्तियों को अर्पित कर रहा हूँ, जो काफ़ी ही पॉपुलर है, बहुत ही प्रसिद्ध है कि मैं सुंदर नहीं हूँ पर मैं अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ा सकता हूँ जिसे मदद की ज़रूरत है, क्योंकि सुंदरता की ज़रूरत दिल में होती है, चेहरे पर नहीं होती है। देखिए इसमें के कुछ आपके जो शब्दार्थ है, महत्वाकांक्षा, उन्नति को प्राप्त करने की इच्छा, मुताबिक, अनुसार या बराबर, बुनियादी मतलब आधार स्वरूप, प्रारंभिक, जिम्मेदार, अपने दायित्व को निभाने वाला, समृद्धि, उन्नति, अधिकता, कद्र, सम्मान, महत्व, तादात्म्य, अभिन्नता, एहसास, अनुभव और ध्यान, अभिव्यक्ति यानी प्रकट या अभिव्यक्ति करने की क्रिया। इनसे संबंधित बुक में कुछ प्रश्न दिया हुआ है जिसे निश्चित रूप से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। डॉक्टर कलाम राष्ट्रपति बने, ऑप्शन नंबर 1 2002 में, ऑप्शन नंबर 2 2007 में, ऑप्शन नंबर 3 2005 में, ऑप्शन नंबर 4 2004 में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 25 जुलाई 2002 को बने थे। प्रश्न संख्या दूसरा है, डॉक्टर कलाम को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर 1 2002 में, ऑप्शन नंबर 2 1990 में, ऑप्शन नंबर 3 1997 में, ऑप्शन नंबर 3 2007 में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 1990 में। प्रश्न संख्या 3 है, डॉक्टर कलाम को भारत रत्न मिला। ऑप्शन नंबर 1 सन 1997 में, ऑप्शन नंबर 2 2009 में, ऑप्शन नंबर 3 1990 में, ऑप्शन नंबर 4 2002 में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 1997 में। प्रश्न संख्या 4 है, डॉक्टर कलाम जी ने पहला स्वदेशी उपग्रह लॉन्च किया। ऑप्शन नंबर पहला है SLV सेकेंड, ऑप्शन नंबर 2 है SLV थर्ड, ऑप्शन नंबर 3 है SLV 4 और ऑप्शन नंबर 4 है SLV 5। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 SLV 3। प्रश्न संख्या 5 है, कलाम जी को कहते हैं गनमैन, वाईमैन, मिसाइल मैन और इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 मिसाइल मैन। थैंक्स फॉर वॉचिंग द